हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी के बारे में और हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते मैक्सिमम अपसाइड और डाउनसाइड कहां तक है और कौन कौन से लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, तो आपको ट्रेडिंग का जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। और कहां पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और कहां पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या प्रॉफिट बुक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम एवरी वीक की तरह इस वीक भी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं टेक्निकल, और देखते हैं कि टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में, डेली, वीकली और मंथली में कौन कौन से लेवल नेक्स्ट वीक के लिए निकल के आ रहे हैं। और अभी तक के सारे हमारे टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आप हमारे पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम से निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये पूरा वीक आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हमें गैप अप ओपनिंग मिली है, कई बार गैप डाउन ओपनिंग भी मिली है। ओके, मगर नीचे में सस्टेन नहीं हो पा रहा है निफ्टी और तुरंत ही बाउंस हमें मिल जा रहा है। जैसे कि ये देख पा रहे हो कि प्रीवियस वीक यहाँ से जो सपोर्ट मिला था, तो इस वीक भी हमें यहाँ से ही सपोर्ट मिला है। और यहाँ से भी डाउन साइड जब हमें मिली थी, ओके, गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, तो यहाँ से फिर से 17,950 से फिर से निफ्टी घूम चुका था और अपसाइड ही गैप अप ओपनिंग आज हमें मिली है। तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन पिछले वीक चल रहा था, उसका हमें ब्रेकआउट मिला था दोस्तों आज, और बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग भी हमें मिली है कि देख पा रहे हो कि पूरा तकरीबन 7 से 8 कैंडल कंटिन्यूअसली एक ही जोन में क्लोज, 8 दिन से क्लोजिंग हमें मिल रही थी। और जो लेवल था हमारा, जो 18,100 और 200 का जो हमें क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी, उसकी भी क्लोजिंग आज हमें बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी कैंडल से मिल चुकी थी। प्रीवियस में हमें 100 या 200 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही थी, 1800 200 के ऊपर। मगर ये जो कैंडल थी, वो आप देख पा रहे हो कि ये कैंडल नेगेटिव थी, ये रेड थी, ये हैंगिंग मैन थी। तो हमें कैंडल कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कैंडल का नहीं मिल रहा था, जो आप आज देख पा रहे हो कि आज जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है, तो आप देखोगे तो पूरी की पूरी कंटिन्यूअसली ओपन से लेके क्लोज तक हमें बुलिश ही दिखने को मिली है। इस कैंडल को हम बुलिश मारूबुजू कैंडल कहते हैं। इसका इफेक्ट यही रहता है दोस्तों कि हम मंडे को भी गैप अप ओपन हो सकते हैं, या हम नीचे पे कहीं पे भी यहाँ पे ओपन हो या कुछ भी हो, तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ सकते हो दोस्तों। तो बुलिश मारूबुजू कैंडल डेली चार्ट में भी हमें देखने को मिली है। और एक बात दोस्तों कि हम जो ये कंटिन्यूअसली, ये जो हमें रुकावट की जगह मिल रही थी, ये जो 18,100 का लेवल था, वो भी हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। प्रीवियस में भी जो हमें ये जो अड़चने मिल रही थी, वो सेम लेवल से ही हमें रजिस्टर स्पेस मिल रहा था निफ्टी में, जो था 18,100 का लेवल। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली जो वहां से जहां से रुक रही थी, ओके, तो ये जो सारे के सारे दोस्तों लेवल्स है, वो अब ब्रेक हो चुके हैं निफ्टी में। और वो जो निफ्टी में ब्रेक हो चुके हैं, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था निफ्टी ने। फिर यहाँ पे हमें तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास भी मिला था। ओके, फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी हमें 18,100 पे मिला था। ओके, यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली 18,100 के आसपास आके निफ्टी कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 8-10 दिनों से। तो अब हमें ब्रेकआउट कंफर्म मिल चुका है दोस्तों। तो वो अब क्या होगा कि नेक्स्ट वीक में आप जो हमारा ऑल टाइम हाई है, ओके, वो ऑल टाइम हाई जो अब हमारा है, वो है 18,650 के आसपास। ओके, 615 से 50 के आसपास। तो हम नेक्स्ट वीक में, हमारा जो पहला अपसाइड में जो टारगेट रहेगा निफ्टी में, वो जो पहला टारगेट है वो 18,600 से 650 का है। ओके, तो जैसे ही दोस्तों 18,600 पहला टारगेट हमें मिलेगा, तकरीबन यहाँ से 250 पॉइंट से 300 पॉइंट की रैली और बाकी है। ओके, और उसके ऊपर अच्छी कैंडल के साथ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रही है, उसमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमें कैंडल अच्छी क्लोज फिर से लाइफ टाइम हाई के ऊपर मिल जाती है दोस्तों, तो फिर हम ब्लू स्काई टेरिटरी में चले जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब यही है कि आज तक 18,650 625 के ऊपर कभी भी निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है, कहीं कहीं पे भी चार्ट बना नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही अच्छा आगे के लिए लेवल्स भी हमें निकल के आते हैं। और हम पूरे के पूरे अप ट्रेंड में, बुलिश अप ट्रेंड में चले जाते हैं दोस्तों। तो ये डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये था। दूसरी चीज आपको देखनी ये चाहिए कि ये निफ्टी अभी भी एक डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल के तहत ही काम कर रहा है।
मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों कि ये जो कंटिन्यूअसली जो चैनल चल रही है, ओके, तो उसको सपोर्ट भी कर रहा है निफ्टी, और वहां से रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, कंटिन्यूअसली यही काम चल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि अप साइड में कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस चल रहा है, और डाउन साइड में कंटिन्यूअसली जब कभी भी निफ्टी वहां पे आती है तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली एक जो पहला जोन है यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, ओके। आप देख पा रहे हो कि हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिल चुका है निफ्टी में, ओके। दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पे भी मिला, ओके। तो मैंने बताया कि यहाँ पे से कब क्यों घूमा, उसका रीजन भी यही है दोस्तों, कि यही चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है कि जब कभी भी हमें अपसाइड मिलती है या डाउन साइड मिलती है तो कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये जो कैंडल डाउन साइड में गैप डाउन मिला था, तो ये चैनल की लोअर एंड थी। ये जो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड चैनल चल रही है निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आया, यहाँ पे डाउन साइड में टच किया, तो क्या है कि वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है, ओके। तो फिर से यहाँ पे डाउन मिला, तो यहाँ पे डाउन चैनल को टच किया, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों। और दूसरा भी ये था कि कंटिन्यूअसली हम प्रीवियस वीक में भी जो चल रहे थे, ओके, वो भी कंटिन्यूअसली हमें सपोर्ट यहाँ से मिल रहा था, तो ये दोनों का सपोर्ट यहाँ पे हमें मिला। तो ये कंफर्म 17,900 950 का लेवल बाय था, ओके। फिर आप देखिए दोस्तों कि एक ही दिन में दूसरे ही दिन 18,350 तक का आपको लेवल दिखाई दी, यानी कि 400 पॉइंट की रैली एक ही दिन में दिखाई दी, ओके। तो यही चीज काम करती है टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों, कि यही चीज हम हमारे क्लाइंट को भी बताते हैं, सिखाते हैं। तो यही काम करेगी तो दोस्तों आप अपसाइड में अच्छी तरीके से खेल पाओगे। तो आप देख पा रहे हो कि इसी कैंडल में भी हम चलेंगे, इसी चैनल की कैंडल में भी हम चलेंगे, तो अपसाइड में हमें नेक्स्ट वीक में जो पहला टारगेट है वो खत्म हो जाने के बाद हम मान के चल सकते हैं कि 18,900 से 19,000 तक का, ओके, ये जो चैनल की अप ट्रेंड लाइन है वो हमें सजेस्ट कर रही है कि नेक्स्ट वीक में ये जो 5 कैंडल यहाँ पे खत्म होती है, तो 18,900 से 19,100 के आसपास तक हम जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो जो हमारा पहला टारगेट है दोस्तों, वो है 18,600 650 का। और दूसरा जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ से, तो वो निकल के आ रहा है 18,900 से 19,000 का दोस्तों, ओके। तो आपको ये डेली टाइम फ्रेम में दो लेवल्स ध्यान में रखने हैं कि 18,600 और उसके ऊपर क्लोज देने के बाद ही दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, हमें 18,650 के ऊपर जो ऑल टाइम हमारा प्रीवियस हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग कंपलसरी चाहिए, उसके ऊपर क्लोज देने के बाद ही हम 18,900 19,000 के आसपास हमें नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि एक जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रही थी उसका हमें बहुत टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी, ओके। मगर प्रीवियस वीक हमें मिली थी, वो अगर कैंडल अच्छी नहीं थी तो जो प्रीवियस कैंडल अच्छी नहीं थी, मगर उसके प्रीवियस हमारे प्रीवियस वीक में बहुत ही अच्छी कैंडल थी, और इस वीक भी बहुत ही अच्छा कैंडल मिली है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, ओके, हम उसके आसपास ही खड़े हैं, ओके। क्लोजिंग हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही मिली है, ओके। तो इसके ऊपर आने के बाद हमारा जो टारगेट है वो 18,600 का है वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों। और उसके ऊपर जाने के बाद आपको ब्लू स्काई टेरिटरी में निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे देगा, ओके। मगर वीकली क्लोज भी मिल जाती है 18,650 के ऊपर हमें वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी में, तो वो भी बहुत ही बुलिश है। मंथली कैंडल देख लेते हैं दोस्तों, कि हमने आपको बताया था कि जो एक डाउनवर्ड चैनल चल रही थी, ओके, जो निफ्टी में कंसोलिडेशन से डाउनवर्ड चैनल चल रही थी, उसका मैंने बताया आपको कि दोस्तों प्रीवियस मंथ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से कैंडल का क्लोज भी मिल चुका है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ही शानदार कैंडल का ब्रेकआउट, दो अटेम्प्ट पिछले 2 महीने में लिए थे, मगर उसके ऊपर ये चैनल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। आप देख पा रहे हो कि क्लोजिंग नीचे आ रहा है, ये मंथ आपको क्लोजिंग मिलते ही ऊपर चला गया है निफ्टी। तो दोस्तों ये एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है अब, कि ये तो जो है ये एक रेजिस्टेंस है, माइनर है अब, क्योंकि जो मंथली कंसोलिडेशन फेज में से हम बाहर निकले तो 18,600 के आसपास हम जाएंगे ही।
ओके, मंथली टाइम फ्रेम में, और उसके ऊपर मंथली क्लोज तो हो जाता है, तो उससे बढ़िया बात ही नहीं होगी। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये जो हमें मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, ये पॉल और फ्लैग ब्रेकआउट है दोस्तों। आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा पोल है और ये फ्लैग की तरह जो पैटर्न बन रही है, ये आप देख पा रहे हो। तो ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है दोस्तों। ओके, तो आप मान के चल सकते हो कि ये जो पोल एंड फ्लैग का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ओके, आप देख पा रहे हो कि ये जो आपको हिंदी में बात करूँ तो इसको जो धजा बोलते हैं, ओके, उसका हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा ये 15,200। ओके, और ये जो हमें लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन 18,200 के आसपास है, यानी कि 3,000 पॉइंट। यानी कि पोल के मुताबिक आप काउंट करोगे तो भी 18,000, 18,200 से 3,000 पॉइंट और ऐड कर लोगे, तो हमें नेक्स्ट जो मंथली टाइम फ्रेम में लंबी अवधि के लिए टारगेट निकल के आ रहा है वो है 21,000 दोस्तों। 21,000 का लेवल निकल के निफ्टी में आ रहा है लंबी अवधि के लिए। मंथली टाइम फ्रेम में हमें पोल और फ्लैग का ब्रेकआउट मिल चुका है और हमें उसका लेवल निकल के आ रहा है जो पोल के सॉरी फ्लैग के मुताबिक वो है 3,000 रुपये का। नेक्स्ट 21,000 का टारगेट जो हमारी करंट 18,000, 18,200 की निफ्टी में ऐड कर लेंगे हम दोस्तों, जो नीचे से हमें पोल का फ्लैग का मिल रहा है, तो वो है 21,000। और नीचे से यहाँ से तो दोस्तों काउंट करोगे तो 7,500 से जो हमें यहाँ तक 18,500 तक, यानी कि 11,000 का पोल मिल रहा है। यानी कि 18,000 में आप 11,000 ऐड करोगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो लंबी अवधि का टारगेट जो हमें ये जो ब्रेकआउट मिला है बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ, उसका नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का जो 1.5 से 2 साल का टारगेट निकल के आ रहा है निफ्टी का, वो है 29,000, 29,000 का लेवल दोस्तों पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट से मिल रहा है। जो हमारा फ्लैग है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली दिवाली से पहले, ओके, नेक्स्ट 6 से 10 महीने में आपको 21,000 का लेवल निफ्टी में दिखाई दे सकता है, मगर इसके ऊपर लाइफ टाइम हाई के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज हो जाने के बाद, ओके, वो तो हो ही जाएगी जिसमें तब से पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है। और लंबी अवधि में नेक्स्ट 1.5 से 2 या साल में 2.5 साल में आपको 29,000 का ये पोल के मुताबिक ब्रेकआउट से मुताबिक आपको टारगेट दिखाई देगा। 11,000 हम जो ये पोल का 11,000 का बन रहा है उसके मुताबिक हम अब हमारी करंट 18,000 निफ्टी में 11,000 ऐड कर लेंगे, यानी कि हमें जो लेवल निकल कर आए 29,000 तक हम नेक्स्ट टाइम देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी में डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन सभी में अप अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड कहीं पे भी नहीं है। हम बुलिश ही है निफ्टी में। ओके, तीनों तीन टाइम फ्रेम में हम बुलिश है। ओके, तो दोस्तों आपको ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सारे के सारे लेवल्स चार्ट हम हमारे क्लाइंट्स को भी शेयर करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। और हमारी टेलीग्राम चैनल में भी हम दोस्तों शेयर करते हैं ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के जो चार्ट्स रहते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स रहते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हम शेयर करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक भी डाली है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।